कल की क्लास है ना वो मिस मत करना कोई भी। वो ये लगा लेना पूरी इंग्लिश का बेस है। जो आपने सारी बातें बताई ना अभी मुझे हिंदी में, सर ऐसा हुआ, मैं कल कॉलेज गई और जो भी था मेरा पेपर था, मैंने दिया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो किया, पेपर में कुछ नहीं आता था, मैं नालायक हूँ सर ने भी डांटा, मैं चीटिंग कर रही थी, मुझे पकड़ लिया गया, बोला तो आज पेपर नहीं दे सकते, मुझे वो कर दिया गया। जो भी आपने घटना का वर्णन किया है, वट एवर यू एक्सप्लेन हियर राइट नाउ, कल आपको ये सारा आ जाएगा बताना इंग्लिश में। कल की ही क्लास में सारा आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से उस चीज़ को समझ लिया, उस कॉन्सेप्ट को, आपको सारा आ जाएगा। लग रहा है ना कि कितना कुछ बताया मैंने सर, बट आपको कल की क्लास में सारा आ जाएगा। और कल आप एक इससे भी बहुत बड़ी स्टोरी आप मुझे खुद सुनाओगे इंग्लिश में। बट डिपेंड करता है कि आप लोग बाद में उसे समझकर भूल जाते हो या समझकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, उसे अप्लाई करते हो, राइट। मस्ट रिमेंबर इट। बस यही कि जैसे जो बोलने वाला नेचर होता है ना जिन बच्चों का, वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीखते हैं। पता है आप लोगों को ये बात, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है। आपको पहले कितना आता है डजंट मैटर, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स दैट हाउ टॉकेटिव यू आर, हाउ टॉकेटिव। कुछ ऐसे से बच्चे आए हैं कि जो मतलब मुझे लगा ही नहीं था ये सीख जाएंगे, राइट। बट कईयों के अंदर क्या था, बोलने की कला थी, मतलब उनको बोलना पसंद था बहुत ज़्यादा, और उस चक्कर में क्या था, वो गलत बोले सही बोले बट वो बोलते रहते थे। तो यही मैं चीज़ कहता हूँ बार बार, बोलना क्या है, इट्स अ मस्ट। स्पीकिंग क्या है। मेरे पास एक टीचर आई, बोली सर मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मुझे सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं बट बोलना नहीं आता। ये तो मैं चीज़ बार बार कहता हूँ कि ग्रामर, नाउन, टेंसेस, इनसे कुछ नहीं होने वाला। एक सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, लैंग्वेज एक स्किल है जो कि आपको बार बार बोलने से आएगी, राइट। एक स्विमर को अच्छी नॉलेज होगी कैसे तैरा जाता है ना, जिसने बुक्स वगैरह पढ़ी उसकी डिटेलिंग होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही तैर सकता है। गांव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हर तरीके से तैर लेते हैं, जिन्होंने कभी बुक नहीं पढ़ी, उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली, वो तालाब में कूद के कई कई घंटों में निकल के आते हैं, है ना, पूरे के पूरे तालाब को पार कर देते हैं। नदियों में, नहरों में, गंगा में जाके देखो ऐसे ऐसे बच्चे कूद जाते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को किया हुआ है, राइट। ज़रूरी नहीं कि अब जो बुक पढ़ के स्विमर बना है वही स्विमर है, नहीं। प्रैक्टिकल जब तक चीज़ों को नहीं करोगे वो चीज़ आएगी नहीं। तो प्रैक्टिकल करने से आप कुछ भी सीख जाते हो, कुछ भी सीख सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को सिर्फ उसकी नॉलेज मत लो कभी भी, किसी भी फील्ड में, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं। जो भी आप चीज़ सीखो लाइफ में, उसका इम्प्लीमेंटेशन इट्स अ मस्ट, इट्स अ नॉट मस्ट, इट्स मैंडेटरी। बिल्कुल ज़रूरी उसके बिना हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए जो भी चीज़ सीखोगे उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की अभी सैटरडे संडे गया है। किस ने की है प्रैक्टिस? पक्का देख लो, चलो मान लेते तुम कह रहे हो तो, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। टीचर कभी भी अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करते। नहीं, विश्वास करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, जिन बच्चों में नहीं विश्वास करने वाले बच्चे भी होने। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने। देखो रिजल्ट बताएगा। नोबडी विल टेल, रिजल्ट विल टेल, रिजल्ट विल टेल द डिफरेंस कि किसने प्रैक्टिस की थी किसने नहीं की थी। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जैसे क्लास में आते बोलेंगे सर यस आई डू प्रैक्टिस, ऐसे बोलेंगे। कुछ लोग सर करता हूँ मैं प्रैक्टिस, बस वहीं पता लग जाता कौन करता है कौन नहीं करता, राइट। कुछ लोग हर बात में बोलेंगे हाँ ठीक है सर मैं बोलूँगा इंग्लिश, जिस दिन मैं ज़बरदस्ती भी करता हूँ कि हाँ अब तो इंग्लिश हिंदी यहाँ पे बंद हो गई है, अलाउड ही नहीं है, अब आपको सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना है, उसके बाद भी कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर मैं रोज़ करता हूँ प्रैक्टिस, पता आपको। बस बेटा समझ गया मैं कितनी करते हो, राइट। और कुछ लोग बताएंगे यस सर आई प्रैक्टिस, चाहे गलत बोला जाए सही बोला जाए, लेकिन वो बताते हैं इंग्लिश में ही बोलते हैं। बस जो बच्चा ये करता है ना वो इंप्रूव कर जाता है। मैंने क्या कहा, एक मैडम आई थी मेरे पास, सारे रूल्स आते थे, ग्रामर आती थी, टेंसेस आते, सब कुछ आता था, उनको लिखने के लिए देता था वो लिख लेती थी सेंटेंसेस, बट जब बोलने की बारी आती थी वो नहीं बोल पाती थी। गॉट इट। तो अलग अलग टीचर थे उनके साथ में, कोई हिस्ट्री, कोई SST, कोई मैथ्स, राइट। सबको इंग्लिश आ गई, लेकिन जो इंग्लिश वाली थी ना उसको नहीं आई। ओवर कॉन्फिडेंस। सब सीख गए, बाकी टीचर्स का ग्रुप आया था, वो सारे सीख गए बाकी, बट वो जो जिनको बिल्कुल नहीं आता था कुछ भी, जो कहते थे हम तो हिंदी के टीचर, हमें क्या आता, कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत सुना है जब क्या होता है, बहुत क्या होता है, बस इतना पता है। बट बाकी लोग क्या करते थे, साथ साथ बोलते थे, रिपीट करते थे। वो हम क्या कहते थे, सर ये तो आता है मेरे को, इसमें क्या है, बोल के दिखाओ। बोलने की जब बारी आती तो बोला नहीं जाता था, राइट।
तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक लैंग्वेज एक प्रैक्टिकल चीज़ है, गॉट इट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश बोलनी आएगी ही नहीं। ओके, सेंटेंस आपने पूरी ज़िंदगी कितने बनाए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, राइटिंग कर करके थक गए। ट्रांसलेशन करो, बचपन से आपके टीचर सिखा रहे हैं आपको टेंस, फिर आपको ट्रांसलेशन, टेंस ट्रांसलेशन, टेंस ट्रांसलेशन, कुछ भी नहीं हुआ उससे। इतना तो पता लग गया 3 प्रकार के टेंस होते हैं, इनके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो 3 टेंस हो गए, इनका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये टेंस होते हैं। फिर हमें उससे आगे हमें क्या पता है टेंसेस के बारे में, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है तो प्रेजेंट डेफिनेट, रहा है, रहे है, रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस, चुका है, चुके है, चुकी है परफेक्ट टेंस, है ना, और गा गेगी है तो फ्यूचर टेंस। इससे आगे कुछ नहीं आया। जिसने थोड़ा सा आगे सीख लिया उस बच्चे को इतना पता लग गया कि हाँ फ्यूचर की बात हो तो विल लग जाता है, और कहीं कहीं चुका चुका होता तो हैज सा लगता है बस इतना ही पता, कहाँ लगता है कैसे लगता है कुछ नहीं पता, लगता है। पर उस तरीके से भी अगर आप अप्लाई ज़रूर कर लेते ना एक बार, तो भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, राइट। मैं क्या करता था, मैं ऐसे तो सीखा मैंने भी, मुझे कोई ट्रेनिंग देने वाला थोड़ी ना था, राइट। मैं क्या करता था, जैसे कि मेरी सिस्टर की इंग्लिश अच्छी थी, वो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देती थी, मैं सिर्फ एक टेंस सीखता था उनसे, और मैं बोलने की बहुत कोशिश करता था। जैसा भी बोला, कबाड़ा बोला या कुछ भी बोला, बट बोलता ज़रूर था, चाहे कुछ हो जाए, लोग हंसें चाहे रोए, आई डोंट केयर, आई डोंट, मुझे बस एक ही काम करना है, वो बोलना है। मैं ये सोच रखा था कि मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक, व्हाट दे से। एक बार किसी ने कहा भी था, एक बार मैं इंग्लिश बोल रहा था, मतलब जब इंग्लिश बोलने की बारी आती थी ना, तो मैं ऐसे बोलता था इतना हो जाता था, इससे समझ नहीं आता क्या बोलूँ। मैं एक दोस्त भी बोला था कि जब आते ही नहीं तो बोलता ही क्यों तू, आती ही नहीं तो बोलता ही क्यों है, और बोलूँगा नहीं तो आएगी कैसे, बोलूँगा नहीं तो आएगी कैसे, वो भी तो ज़रूरी है। जब तूने लिखना शुरू किया था तुझे आता था लिखना, बोला नहीं, फिर लिखा ही क्यों था। लिसन टू मी, जब आपने एक लिखना भी सीखा था नोटबुक में, तो आपको एक लिखना नहीं आता था, आपने सीखा था, पूरी नोटबुक सिर्फ एक लिखने में भर दिया आपने, पूरी अलग से एक बुक आपने सिर्फ ए लिखने में भर दी, ए फॉर एप्पल, ए, पूरा साल निकाल दिया ये भरते भरते, राइट। तब जाके ये लिखना आया ना, तो पहले ही आ जाए तो इंसान करे क्यों, ऐसा करने से ही तो आएगा ना वो, राइट। लेकिन आज वो खुद ही पता क्या कहते हैं, भाई मेरे बच्चों को दे दे कोचिंग यार, सिखा दे उनको इंग्लिश, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में देखो लोगों की नहीं सुननी होती, लोगों की, लोग पता नहीं क्या क्या सलाह देंगे आपको। चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। सुना होगा ना, एक बार एक गधा था, एक पति था, एक पत्नी थी, है ना। वो जा रहे थे, जब जा रहे थे तो लोगों ने देखा उन्हें, और वो जो पति पत्नी है वो गधे के ऊपर बैठे थे। अब लोगों ने देखा था वो कितने बेहया इंसान है, दया भी नहीं आती, बिल्कुल निर्दयी, क्रूअल, बेचारे गधे को मारेंगे दोनों, उसके ऊपर बैठे। अब बेचारों ने सुना, अब लोगों की सुन रहे हैं ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों की सुनोगे तो कुछ काम नहीं कर सकते आप लाइफ में, तो आपको नहीं सुननी चाहिए, राइट, राइट है, सुनो, यस सुनो, नो, सुननी चाहिए, इट्स अ मस्ट, इट्स अ, सुननी क्यों ज़रूरी है, देखो सुनना इसलिए ज़रूरी है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास है, वो किसी न किसी बेस पे बोल रहे हैं वो चीज़ें, ऐसा बात नहीं है। सबकी सुनो लेकिन कंक्लूजन एक अच्छे से निकालो, फिर सबकी सुनकर, हर जगह से नॉलेज लेकर, हर चीज़ से जान के, हर चीज़ के बारे में जानकर अच्छे से, देन कम टू एनी कंक्लूजन, देन कम टू एनी, ज़रूरी नहीं कि वो गलती कह रहे हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि वो सही कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी दोनों बनी रहती है, और ज़रूरी नहीं कि आप ही सही हो, और ज़रूरी नहीं कि आप ही गलत हो, गॉट इट। तो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी है, तो सुनो सबकी, और उनसे जो कंक्लूजन निकले उसको करो। आप ये भी कंफ्यूज रहते हो सर माइंड की सुने या दिल की सुने, दिल कुछ और कहता है, माइंड कुछ और कहता है ना, राइट। किसकी सुननी है आपको, दिल की सुननी है, माइंड की सुननी है, दिल की सुननी है, किसकी सुननी है, राइट या सुनो, यस, सुननी दिल की है लेकिन माइंड को साथ लेकर चलना। जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैंने दिल की सुनी है, लेकिन उसके पीछे मैं माइंड लेके चल रहा हूँ कि हाँ क्या सच में ये सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, क्या मुझे लाइफ में ग्रोथ दे सकता है, राइट, क्या मुझे दे रहा है। आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, तो कोई भी काम करो, ये नहीं कि सिर्फ दिल की सुन ली, चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो बस करना है क्योंकि हमें मन कह रहा है। उस दिल की सुन के तो आप तो 1 मिनट में आप कुछ भी जंक फूड खा लेते हो, दिल की सुन के आप कुछ भी गलत कदम उठा देते हो, राइट। दिल की सुनो बट साथ में ये भी लेकर चलना है, गॉट इट। अब तो क्लियर हो गया ना किसकी सुननी है, ओके। हम क्या कर रहे थे, लोगों की सलाह
कुछ भी हो सकती है, लोग तो सलाह देते रहेंगे, बट आपको जो लाइफ में करना है आप देखो एक बार क्या सही डिसीजन है या नहीं है, अपना दिमाग लगाओ, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, लोग क्या कह रहे हैं वो मत सुनना, क्योंकि लोग तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ कहेगा, आप कुछ भी कर लो लोगों को कहना ही है। हाँ जी। गाना सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। तो ऐसे ही वो बेचारे जा रहे थे, जब जा रहे थे तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि यार तो मारेंगे गधे को, उन्होंने सोचा अगले दिन हम क्या करते हैं, गधे से उतर जाते हैं, और वो गधे से उतर गए, राइट। और उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को बिठा दिया और खुद चलने लग गया। अब लोगों ने कहा देख जोरू का गुलाम, खुद तो पैदल और पत्नी को गधे पे बिठा के चल रहा है। अब उसने सुना, उसने सोचा एक काम करता हूँ अगले दिन इसको उतार देता हूँ, खुद बैठ जाता हूँ। और नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, खुद बैठ गया और वो पैदल पैदल चल रही थी। सब कहने लगा देख दया भी नहीं आती, पत्नी तो पैदल चल रही है और खुद गधे के ऊपर बैठे, राजा बन के बैठा है, राइट। अब बेचारे ने सोचा यार क्या करे, तो हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर बैठ रहे हैं तो लोगों ने क्या कहा, दया नहीं आ रही। अगले दिन उन्होंने क्या किया, गधे को ही कंधे पे उठा लिया। अब लोगों ने क्या कहा, देखो मूर्ख आदमी, गधे के ऊपर बैठा जाता है, गधे को कंधे पे उठाते हैं, ये गधे को ही लेके जा रहे हैं। मतलब अब कुछ भी कर लो उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। ऐसे एक आदमी ने क्या किया, अपनी दुकान खोली मिठाइयों की, राइट, और उस दुकान पे लिखवा दिया यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं। ठीक है भाई मिलती हैं। अब एक आदमी आए मेरे जैसा समझदार, हाँ भाई ये क्या, जब दुकान ये है, नई दुकान है, तो यहीं पर मिलेगी ना, तो इस यहाँ पर को हटा, सिर्फ लिख ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं। उसने हटा दिया और लिख दिया ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं, राइट। अब दूसरा आया, भाई नई दुकान है, सब कुछ नया, सिस्टम इतना अच्छा तेरा, तो ताज़ा ही मिलेंगी, बासी कौन बेचता है, और लिखेगा ना ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं, तो लोग शक करेंगे, हो सकता है अच्छी ना दे रहा हो, तो इसको ताज़ा को हटा, ये लिख सिर्फ मिठाइयाँ मिलती हैं, राइट। ताज़ा तो देख के पता लग जाएगा ताज़ा या नहीं है। उसने सोचा हाँ भाई सही कह रहा है, उस ताज़ा को हटा दिया और लिख दिया मिठाइयाँ मिलती हैं। अब एक और आया मेरे जैसा समझदार भाई ये बता मिठाई की दुकान है तो मिठाई ही मिलेंगी ना, इस मिठाइयाँ को हटा और लिख मिलती हैं सबको पता मिठाइयाँ ही मिलती हैं, तो मिलती है ठीक है बस, उसने लिख दिया मिलती हैं, राइट। मिठाइयाँ ही है, मिठाई की दुकान तो मिठाइयाँ मिलेंगी ना। आप इंस्टीट्यूट पे आए हो, क्या सोच के आए हो, इंग्लिश सिखाएंगे तभी तो आए हो ना, या आप ये सोचो भाई यहाँ पे दारू बेचते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग हटाओ ना फिर आप। राइट। तो वो अपने आप समझ में आ गया ना भाई क्या मिलता है, मिठाई की दुकान है तो मिठाई मिलेंगी, परचून की दुकान पे परचून का सामान मिलेगा, तो ऐसे मिलती है लिख दिया उस ऊपर। भाई ये मिलती है क्या होता है, सबको पता है मिठाई की दुकान है तो मिठाई मिलेगी ना, इस मिलती को भी हटा, क्या मिलती है, उसने वो भी हटा दिया, खाली हो गया। फिर एक और मेरे जैसा समझदार आया, भाई ये इतनी जगह खाली पड़ी, यहाँ पे लिखवा यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं। बेचारा घुमाकर वहीं पर ले गए उसको फिर से। तो लोगों की सुनोगे ना तो ऐसा ही करेंगे आपके साथ, जिसको जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उतना कहेगा, पर श्योरिटी किसी के पास नहीं कि वो सही है या फिर वो गलत है। इसीलिए आप हर तरीके से हर जगह से सुनो चीज़ों को और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आया करो। गॉट इट। सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन सुनना भी इट्स अ मस्ट। वाई, क्यों सुनना ज़रूरी है? ये जो ना सुनने वाली बीमारी होती है ये भी एक, क्या कहना भाई मुझे सब पता है हमें मत सिखा, ये एक टैग बन चुका है आदमी का कहने का कि भाई मुझे मत सिखा। सुनना बड़ा ही ज़रूरी है। सुनना क्या है इंग्लिश में, इट्स अ मस्ट, इट्स अ। ऐसे ही एक आदमी था, उसकी पत्नी बीमार, पेट में दर्द, उसने फ़ोन किया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। डॉक्टर ने पूछा कैसा कैसा दर्द है, कहाँ हो रहा है, किस किस पार्ट में हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा, सब कुछ ने डिटेलिंगली डॉक्टर ने। डॉक्टर समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है, बोला अपेंडिक्स का पेन है, एक काम कर जल्दी से ना लेके आ, हम तैयारी करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन की। और गए, उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और ठीक हो गई, वो घर चली गई। एक दिन फिर से उस आदमी का फ़ोन आया, उसने कहा डॉक्टर साहब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। पहले क्या कह रहा था पेट में दर्द है, अब की बार क्या बोला अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है सर, जल्दी तैयारी करो। बोला सही ऑपरेशन करना है,
पहले बता भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। बोला मेरी वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना, जल्दी करो तैयारी, आप मैं लेके आ रहा हूँ। भाई ऐसे नहीं होता, पहले सिम्टम था, सिम्टम की ज़रूरत ही नहीं, सारे वही सिम्टम, सब कुछ वही है। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे उनकी बहस हो गई। बोला भाई पहले दिखाओगे, मैं डायग्नोस करूँगा, चेक करूँगा, मुझे कुछ बताओ तो। बताने की ज़रूरत नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करो। फिर डॉक्टर गुस्सा हो गया, लुक हु इज़ डॉक्टर, यू आर और एम आई? सर डॉक्टर तो आप ही हो। बोला ध्यान से सुनो मेरी बात, एक इंसान को जो अपेंडिक्स है वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा नहीं हो सकता। पर ठीक है सर दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन पत्नी तो दूसरी हो सकती है ना। राइट। तो सुनना सबकी ज़रूरी है, कुछ नहीं पता कौन क्या कहने वाला हो। ओके, सबको सुनोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ नया हो सकता है। हम यही गलती करते हैं कई बार अपने आप, हम जो सुनते हैं सामने वाले को इसलिए नहीं सुनते कि भाई उसको समझेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। नो, वी लिसन बिकॉज वी वांट टू रिप्लाई। हम इसलिए सुनते पहले इसको बोलने थे, फिर देखिए मैं रिप्लाई दूंगा इसकी बात पे, है ना, यही चीज़ चल रही है ना। हम सुनते इसलिए कि सामने वाले का हमें रिप्लाई करना है। लेकिन आप लोगों को ऐसा इंसान नहीं बनना, आपको एक ऐसा बनना है कि जो आप हर जगह से सीखने की कोशिश करो। मुझे इंग्लिश आती है ना, और काफ़ी आती है, और लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, हज़ारों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। बट स्टिल जब कोई इंग्लिश बोल रहा होता है मैं उनको सुनता हूँ। आज भी कोई कुछ भी सिखा रहा है चाहे कैसा भी हो, फिर भी मैं सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। राइट। तो ऐसा मत कहो कि मुझे तो सब आता है। जब हर एक जगह से आप सीखते हो तब जाके आप और ज़्यादा ग्रो करते हो। तो इसलिए लर्निंग अपना एक लाइफ का हिस्सा रखना हमेशा, और लर्निंग से ही हम लाइफ में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो ज़िंदगी भर चलता है आपका। ऑडिट तो सुनना भी क्या है, इट्स अ मस्ट, इट्स अ आगे से मत करना, अरे मुझे मत सिखा, समझा, सब आता है मेरे को, हमें सिखाएगा तू, अरे हमें सिखाएगा है। तो ऐसे डायलॉग्स आपने सुने होंगे लाइफ में। जो ऐसा करते हैं इसका मतलब क्या है, वो अपनी वहीं पर ग्रोथ रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रोथ रोक रहे हैं। गॉट इट।